गुड मॉर्निंग क्लास। कल तक हमने क्या किया था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बात की थी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैंने आपको अच्छे से बता दिया था, वो मैट्रिक्स होती है जिसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल होता है। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होता है। तो आज हम पहले बात करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती है जिसका ट्रांसपोज करके हमारे पास नेगेटिव ऑफ ए आता है, तब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए। एग्जाम्पल देखो आप, अगर ए आपके पास मैट्रिक्स है 0 -2 2 0, ये मैट्रिक्स है। उससे पहले आप एक बात देखिए, अगर आपके पास इक्वेशन होती है -x² + 2x - 3, अगर आप इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर के सारे साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या बचता है, x², प्लस का साइन माइनस में चेंज हो जाएगा और माइनस का साइन किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। तो सिमिलरली हम इसमें काम करेंगे। अब देखो, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, आपने जैसे ही दोनों तरफ ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने के बाद क्या होता है, रोज कॉलम में इंटरचेंज हो जाती है। क्या है आपके 0 - 2 2 0। अब मुझे इसमें से माइनस अगर कॉमन लेना है तो इसका मतलब क्या है, मैट्रिक्स के अंदर के साइन सारे चेंज हो जाएंगे, पॉजिटिव वाले नेगेटिव में हो जाएंगे, नेगेटिव वाले पॉजिटिव में। 0 का कोई साइन है तो 0 ही रहेगा, 2 का साइन क्या है, +2 है, तो ये क्या हो जाएगा, -2। -2 किस में चेंज हो जाएगा, 2 में। तो ये आ गया आपके पास, ये मैट्रिक्स थी क्या, ए मैट्रिक्स थी, तो ये किसके इक्वल आ गया, -ए के। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल होता है। तो बेटा एक और रिजल्ट है आप लोगों के पास, वो रिजल्ट क्या है कि आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। आपके पास क्वेश्चन आएंगे कि एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। कंडीशन यही होती है, ये काम किसके लिए करता है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम सेम होते हैं, मतलब जैसे 2x2 हो गई, 3x3 ऑर्डर की होगी, इसके लिए। तो आप इसको लिखेंगे कैसे, 1/2 A + A ट्रांसपोज, बीच में प्लस 1/2 A - A ट्रांसपोज, ये उसको एक्सप्रेस करने का तरीका है। ठीक है, ये क्वेश्चंस में क्लियर होगा, जस्ट आपको बता रही हूँ, इस तरीके से हम करेंगे। अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं इसकी। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 5.4 का, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। आपको कुछ नहीं करना, ये ए मैट्रिक्स दी हुई है, दोनों तरफ आप ट्रांसपोज लेंगे और क्या करेंगे, रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है, आपको ए ट्रांसपोज दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, ए + बी का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए, ए ट्रांसपोज + बी ट्रांसपोज के इक्वल होना चाहिए। फर्स्ट पार्ट करा रही हूँ, सेकेंड आप खुद करेंगे। अब देखो बेटा, आपके पास ए ट्रांसपोज है 3 - 1 0 4 2 1। देखो, अकॉर्डिंग टू द प्रूफ, आपको क्या प्रूव करना है, ए + बी का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए ट्रांसपोज + बी ट्रांसपोज। अगर मैं बात करूँ राइट हैंड साइड की, ए ट्रांसपोज दिया हुआ है, बी दी हुई है, बी से आप बी ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपके पास, ए + बी, बी तो दिया हुआ है लेकिन ए नहीं दिया हुआ, तो ए ट्रांसपोज से ही निकालना पड़ेगा। मैंने आपको ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज बताई थी कि अगर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगी, ए मैट्रिक्स। तो आपको करना क्या है, इसका ट्रांसपोज लीजिए दोबारा से। आप जैसे ही इसका ट्रांसपोज लेंगे तो रोज कॉलम में चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना, या कॉलम किस में चेंज हो जाएंगे, रोज में। तो आपके पास बनेगा क्या, 3 - 1 0 4 2 1, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है ना, ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई। और आपके पास बी भी दिया हुआ है, -1 1 2 2 1 3। अब आप करेंगे ए + बी, दोनों सेम ऑर्डर की हैं, ए + बी कीजिए, क्या आएगा, 3 - 1 -1 + 2 0 + 1। फिर अगले में क्या होगा, 4 + 1 2 + 2 1 + 3 आ जाएगा। आपके पास यहाँ क्या बचेगा, 2 1 1 5
4 4 यही आ गया। और आपको लेना क्या है लेफ्ट हैंड साइड पे, इसका ट्रांसपोज लेना है। ए प्लस बी निकाल के आप दोनों तरफ क्या ले लीजिए, ट्रांसपोज ले लीजिए। तो आपके पास ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, 2 1 1 5 4 4 के इक्वल आ गया। यही आ गया आपके पास। लेकिन अभी हमारे पास एक चीज और बची है, क्या बची है वो, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है आपके पास, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। आपको तो बी दिया हुआ है तो दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लीजिए। तो बी ट्रांसपोज क्या आ जाएगा आपके पास, -1 2 1 1 2 3। अब आपको करना क्या है, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करिए, 4 2 1 प्लस बी ट्रांसपोज क्या आपके पास, -1 2 1 1 2 3। आप ऐड करिए इनको, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। 3 - 1 4 + 1 -1 + 2 2 + 2 0 + 1 1 + 3। ये आप करेंगे, आपके पास क्या आएगा, 2 1 1 5 4 4। ये आ गया। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ्ड। सेकंड केस आप खुद करेंगे। अभी हमने प्लस प्लस में किया था, सेकंड में क्या करना है, आपको डिफरेंस ही लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या आपके पास ए और बी दिया हुआ है, आपको वेरीफाई करना है क्या, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के लिए काम करते हैं, ए बी का प्रोडक्ट करते हैं। तो ए क्या है आपके पास, ये है, और बी क्या है आपके पास, बी क्या है आपके पास, -1 3 -5 2 -4 0। आपको इनका प्रोडक्ट करना है। ये कैसी मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 3 है, और ये कैसी है, 3 क्रॉस 2 है। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको, आपके पास क्या आएगा, देखो फर्स्ट एलिमेंट क्या बनेगा आपके पास, 3 इंटू -1 क्या मिलेगा, -3 -1 इंटू 3 क्या मिलेगा, -3 2 इंटू -5 क्या मिलेगा आपको, -10। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे अब ऐसा लगता है आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आ चुकी है। नेक्स्ट एलिमेंट क्या हुआ, 3 इंटू 2 6 -1 इंटू -4 इज +4 2 इंटू 0 इज 0। नेक्स्ट एलिमेंट क्या बनेगा, 4 इंटू -1 -4 0 इंटू 3 इज 0 5 इंटू -5 इज -25। अगला एलिमेंट क्या बनेगा आपके पास, 4 इंटू 2 8 0 इंटू -4 इज 0 5 इंटू 0 इज 0। आपके पास अब क्या है, मल्टीप्लाई करके -16 आया, और इधर क्या आया आपके पास 10, इधर आया आपके पास -29, और इधर क्या आया आपके पास 8। ये था आपके पास क्या, ए बी। आपको लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चाहिए, ए बी का ट्रांसपोज। आप क्या करेंगे, दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लेंगे। तो ए बी का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, -16 10 -29 8। यही आ जाएगा आपके पास। अब हमें राइट हैंड साइड पे क्या करना है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करना है। तो बेटा देखो, यहाँ से ए ट्रांसपोज करो, दोनों तरफ ट्रांसपोज कर दिया। ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 3 4 नहीं 3 -1 2 4 0 5 यही आ जाएगा। बी ट्रांसपोज करिए दोनों तरफ, तो बी ट्रांसपोज क्या आ जाएगा आपके पास, -1 3 -5 2 -4 0 आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू जो हमें प्रूव करना है, तो पहले क्या आना चाहिए, बी ट्रांसपोज, फिर क्या आना चाहिए, ए ट्रांसपोज। दोनों का प्रोडक्ट करिए, तो -1 2 3 -4 -5 क्या आएगा, 0 आएगा। और ए ट्रांसपोज क्या है आपके पास, 3 -1 2 4 0 5। आप इन दोनों का प्रोडक्ट कीजिए जैसे आपको सिखाया गया। आपके पास जो सॉल्व करके आएगा वो फिर से क्या आएगा, आपके पास यही आएगा। आपको यही प्रूव करना है, ठीक है। इस तरीके से बीच का जो है ये आप लोग खुद ट्राई करेंगे, मुझे आपको तरीका बताना था कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्या आपके पास, शो दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है, बार बार बता चुकी हूँ, जिसमें ए ट्रांसपोज ए होना चाहिए, ठीक है ना। आपको क्या शो करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक, मतलब आपको प्रूफ क्या करना है, सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए इस पूरे का ट्रांसपोज किसके इक्वल आना चाहिए, ए प्लस
ए ट्रांसपोज के इक्वल आना चाहिए। अब बेटा देखो आपको ए क्या दिया हुआ है 6254 ये दिया हुआ है। ए ट्रांसपोज निकाल लो, दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 6524 ये आ गया। अब आप ए प्लस ए ट्रांसपोज कीजिए, क्या आ जाएगा 6254 प्लस 6524 ट्रांसपोज कीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा 6 + 6 = 12 7 7 8 यही आ गया। ए प्लस ए ट्रांसपोज तो हम निकाल चुके हैं, लेकिन ये क्या करना था हमें, ये तो टू प्रूफ करना है ना, हमें क्या करना है इसका ट्रांसपोज लेना है दोबारा से। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, दोबारा से ये ट्रांसपोज ले लिया तो करो, रोज किस में चेंज हो जाएंगी, कॉलम्स में। ये आ गया, और ये किसके इक्वल है, ये ए प्लस ए ट्रांसपोज की तो वैल्यू है। तो हमारा क्वेश्चन यही खत्म हो गया, यही तो प्रूव करना था कि ए प्लस ए ट्रांसपोज कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मतलब उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, आपके पास क्या है, आपको ए मैट्रिक्स दी हुई है, शो क्या करना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, ए ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल होना चाहिए। आपको ए माइनस ए ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक करना है, यानी कि इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल आना चाहिए, इसके नेगेटिव के इक्वल आना चाहिए। अब आपको ए क्या दे रखा है बेटा, 3 7 -4 8 दे रखा है। आप ए ट्रांसपोज निकालिए, क्या हो जाएगा 3 - 4 7 8। अब आप निकालेंगे ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो 3 7 -4 8, बीच में माइनस का साइन आ जाएगा, 3 - 4 7 8। इन दोनों को माइनस कीजिए, तो 3 - 3 क्या हो गया, 0 आ गया, -4 - 7 7 + 4 8 - 8 यही आ गया। तो आपके पास a माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आ गई, 0 -11 11 0 आ गई। इतना काम हो गया। ये तो टू प्रूफ था, टू प्रूफ था ना। आपने क्या किया अभी तक, a माइनस ए ट्रांसपोज निकाल लिया। अब आप निकालिए इसी का ट्रांसपोज, दोबारा से दोनों तरफ ट्रांसपोज किया आपने, 0 11 -11 0, तो क्या हो जाएगा 0 -11 11 0 आ जाएगा। अब अगेन अगर माइनस कॉमन ले लूं तो पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये वैल्यू किसकी है बेटा, ये देखो इक्वेशन स्टार से किसकी वैल्यू है, ये ए माइनस ए ट्रांसपोज की। तो आपने प्रूव कर दिया ए माइनस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल आ गया। तो मैट्रिक्स कैसी हो गई है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है।